वेलकम टू ड्रीम क्लासेस सफलता बैच में आप सभी का स्वागत है। और ये सफलता बैच का दूसरा डेमो क्लास होने वाला है और आज संडे है तो सिंपल सी बात है। आज का दिन कोई टाइम टेबल नहीं लिया जाता है। वैसे आपका ये बैच 9:30 बजे से सुबह 9:30 बजे से ये बैच है, लेकिन आज संडे है तो कोई टाइम टेबल नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग सफलता बैच में जुड़ जाइए। आज की क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाली है। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछले क्लास में ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। पिछले क्लास में हमने सीखा विभाजिता का नियम, उसके बाद 2 अंक वाली संख्या का गुना। आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक से शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बोला कि 10 क्लासेस फ्री करवाई जाएगी, उसके बाद आपको हम 1 साल तक कंटिन्यू इस बैच के अंदर आपको पढ़ाएंगे। बैच का नाम है सफलता बैच। जो बच्चे एप्लीकेशन पे लाइव हैं उनका वेलकम है। जो यूट्यूब के माध्यम से इस क्लास को देख पा रहे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे एप्लीकेशन का और हमारे टेलीग्राम का। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक क्लास का, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पर भेजते हैं। हम हर स्टूडेंट से निवेदन करेंगे कि वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम का लिंक, कोई भी यूट्यूब चैनल देखिए, हमारा यूट्यूब कोई भी वीडियो देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जरूर रहता है। इस वीडियो के भी नीचे होगा। जो बच्चे एप्लीकेशन पर हैं, नहीं सॉरी, जो बच्चे, हाँ जी, तो एक एक कर करके शिखा गुप्ता, हाँ जी, इस बैच का फिक्स टाइम है 9:30 बजे, लेकिन आपको पता है संडे, संडे इज द हॉलीडे, पर फिर भी मैं आपके लिए लाइव हूँ इस बैच में। क्लियर है? एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। पूजा, आशीष, मोंटी, सपना, चलो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। वैभव भाई जुड़ जाइए। हाँ चलिए, अर्चना, तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी का वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। हार्दिक अभिनंदन है। शुरुआत करें। कुछ बच्चे जिन्होंने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है वो बिल्कुल देख लेंगे। मैंने इस बैच के अंदर जो सुविधाएं आपको दे रखी है उसके अंतर्गत आप लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास ये लेक्चर नंबर 2 या डेमो नंबर, ऐसे बोल सकते हैं कि डेमो डेमो क्लास नंबर ये कितना है जी? डेमो क्लास नंबर ये 2 है, यानी ये दूसरा आपका डेमो क्लास होने वाला है आज के आज। और आज हम बहुत ही स्पेशल, धीरे धीरे बच्चे जुड़ेंगे, आज संडे है, उम्मीद है। ठीक है, शुरू करें। हाँ, आज हम पढ़ेंगे 3 अंक वाली संख्या का गुना। देखिए, पहले तो सिलेबस, संख्या का गुना, पहले तो हम चाहेंगे कि सिलेबस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कैलकुलेशन कवर कर दूं, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का हो, सबके लिए सिर्फ एक चीजें बहुत जरूरी है और वो है कैलकुलेशन और टाइमिंग। ये 2 चीजें अगर आपके अंदर है तो आप, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल, वो कभी गिरना नहीं चाहिए। वो अगर है तो आप कभी भी कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। 3 अंक वाली संख्या का गुना। देखिए, 2 अंक, ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये चीज मैं आपको कैलकुलेशन के अंतर्गत इसको रखता हूं। इससे आपका जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे कमेगा। जो चीज 10 मिनट में बनना चाहिए वो 5 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में हम सॉल्व करके देंगे। तो समय समय जो है वो कम कर दिया जाएगा आपके कैलकुलेशन के माध्यम से। और बहुत सारे बच्चे हैं इस स्टूडेंट, इस बैच के अंदर। शुरुआत करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हम एक 3 अंक वाली संख्या का गुना, अच्छा देखिए, 3 अंक वाली यानी 976 इंटू 543, मान लो इसको करना है कितने लाइन में? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और फाइनली आप यहां आंसर करोगे। पहला क्या गया? टाइम वेस्ट हुआ। दूसरा, पेजेस, पेज जो है वो ज्यादा एरिया को कवर किया। मैंने आपको बताया था कि एक ऑनलाइन एग्जाम में एक पेज की क्या महत्वता है, एक पेज की क्या अहमियत है। जो पेज आपके रफ और सॉफ्ट के रफ के लिए दिया जाता है, नहीं कैलकुलेशन के लिए, तो मैं आपको इसको एक लाइन में 1 लाइन सॉल्यूशन करवाऊंगा। और ये 10 जो डेमो क्लास है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इस चीज को याद रखिएगा। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, 342 इंटू 243। मानकर चलो कि इसको हमें कितने लाइन में गुना करना है?
सिर्फ सिंगल लाइन, ठीक है। अच्छा रूल याद रखिएगा, वन टाइम वन डिजिट, ये पिछले क्लास में भी यही रूल मैंने बताया था और यहां पर भी यही रूल होने वाला है, ठीक है। वन टाइम वन डिजिट। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखिए मैंने ये इस तरह का सवाल हो, ये 4 लाइन में सॉल्व होता है, ये आपको भी पता है, मैं आपको सिंगल लाइन में सॉल्व करने के लिए बताता हूं। पहले आप इस रूल को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये फाइनली 5वां रूल। ये इस तरह से, ये इसका ट्रिक है जी, ये इसका क्या है, ये इसका ट्रिक है। और ट्रिक में कौन पहले अप्लाई करना याद रखिएगा कि आपको इधर से चलना है। ये पहला टॉपिक, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फाइनली 5th स्टेप। देखिए जब तक कैलकुलेशन बेहतर नहीं होगा, सुपर्ब नहीं होगा, तब तक आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कभी क्रैक नहीं कर सकते। इस चीज को हमेशा याद रखिए। सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, जैसा कि मैं सामने वाले स्क्रीन के ऊपर देख पा रहा हूं सबको। मैंने बोला जब तक आपका कैलकुलेशन सुपर्ब नहीं होगा, जो काम 20 सेकेंड में होना चाहिए उसको 2 सेकेंड में करके दिखाइए, क्योंकि आपको पता है कि भीड़ से निकलने वाला ही एग्जाम को क्रैक करता है। कोई एक, जैसे अगर मानकर चलिए 200-300 की भीड़ है तो सबको नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि वैकेंसी 1000 है और भरने वाले 2 लाख हैं, तो 1,99,000 कहाँ जाएगा। तो वो जो भीड़ से जो निकलकर वापस आए, बाहर आए, वो एग्जाम को क्रैक करेगा। मैंने बोला एकदम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सीखिएगा, एक लाइन में मेरे बताने के बाद एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा, समझ में आया नहीं। फर्स्ट स्टेप जो है ये डिनोट कर रहा है इन दोनों को। अच्छा, वन टाइम वन डिजिट, 3 दूनी 6, क्लियर है, 3 दूनी 6। उसके बाद ये जो सेकेंड लाइन है, ये इन चारों को ऐसे ऐसे गुना करके इसको जोड़ने के लिए कह रहा है। बहुत आसान है, ध्यान से देखते चलिएगा, आराम से बन जाएगा। 4 तिया 12, 4, अच्छा 3 दूनी 6, हाथ में कुछ नहीं, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 12 8 20, 20 के 0, हाथ में रहा 2। ये थर्ड वाला कहता है, ये जो थर्ड वाला कहता है, ये कहता है इसको इसके साथ गुना करिए, ध्यान से सुनिएगा, इसको इसके साथ गुना करिए, इसको इसके साथ गुना करिए एंड अप एंड डाउन गुना करिए और सबको आपस में जोड़ दीजिए। कितनी बड़ी बात कह रहा है, आप समझिए इस चीज को। ये फर्स्ट एंड लास्ट अप एंड डाउन गुना करके सबको जोड़िए। देखिए कैसे करना है, मैं आपको समझाता हूं बहुत आसान तरीके से। हाँ, 3 तिया 9, अच्छा हाथ में 2 है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वन टाइम वन डिजिट है जी, ठीक है। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, पहले जोड़ दीजिए फिर अगले स्टेप पर चलेंगे। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 4 13, क्लियर है। और ऊपर में 4 चक 16, ये इन दोनों को भी गुना करना है ना, ऊपर नीचे। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 4 13 और 4 चक 16, 16 13 होता है 29, और हाथ में ये 2 था, 29 2 31 के 1, हाथ में रहा 3, हाथ में अब कितना रह गया, 2 के जगह पे हाथ में रह गया 3। चौथा स्टेप, ये भले ही ये वाला और दूसरा और चौथा दोनों बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन दूसरा इन दोनों के लिए था और चौथा इन दोनों के लिए। बहुत यार, इधर से चलते चलते चलेंगे, 1 2 3, 3 के बाद 2 फिर के बाद 1, तो ये चौथा। अच्छा हाथ में 3 है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 12 8, 20 के 0 और हाथ में 3 रहा, 20 3 23 के 3, अभी हाथ में कितना, अभी हाथ में 2। अब देखिए इन दोनों को, ये जो 5वां स्टेप कह रहा है, ये लास्ट वाला अप एंड डाउन, 3 दूनी 6 और हाथ में 2 था, 83,106 ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक बार सभी लोग बताइएगा कि 100% समझें या नहीं, बस हाँ या ना, से यस या नो, बस इतना ही बताना है, हाँ या ना। फटाफट आंसर दीजिए, समझ में आया, से यस या नो। हाँ जी, डॉली पटेल, सभी लोग का वेलकम है इस बैच में। सभी जिसने इस बैच का सब्सक्रिप्शन लिया है, बहुत सारी भी, बहुत सारे बच्चे इस बैच के अंदर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक बार बताइए हाँ या ना।
दो तीन प्रश्न और करवाएंगे, आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले एक बार कमेंट पढ़ लूं मैं आपके, हाँ या ना। चलिए, बहुत बढ़िया। मोंटी, हेमा, लोकेंद्र, गुड्डू, आदित्य, सभी को समझ में आ गया, क्या बात है। बहुत कम बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, लगभग एक चौथाई भी सही ढंग से नहीं कर रहा है। 10% बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं। वैभव, देखिए जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि सीख रहे या नहीं सीख रहे। चलो, अगला सवाल मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखता हूँ, सेम टू सेम। वन टाइम वन डिजिट यूज करिएगा और बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा बड़ा बड़ा प्रश्न नहीं दे रहे ताकि आराम से बन सके। वन टाइम वन डिजिट और एक लाइन में सॉल्यूशन करिए। आकाश, जी हाँ, बहुत बढ़िया। सपना, सागर, अर्चना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला बनाइए। एक दो सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, फटाफट बता दीजिए क्या होगा आंसर। अच्छा, वॉइस बंद है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वॉइस बंद है, परेशान नहीं हो आप। सॉल्व कर दिया आपने इसको? 13 87 82। अच्छा, एक कर है 13 57 82। दो एकम दो, ये तो दो हो गया। तीन दूनी छः, दो एकम दो, छः दो आठ, हाथ में कुछ नहीं। तीन एकम तीन, चार चार दूनी आठ, आठ तीन 11, और तीन दूनी छः, 11 6 17, हाथ में रहा एक। तीन तिया 9, और तीन तिया 9, चार दूनी 8, 9 और 17 और एक 18, और चार तिया 12, ठीक है। 13 87 52। अच्छा, अब आवाज आ रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो म्यूट था आवाज, परेशान ना हो, ठीक है। अरे मैं हूं ना, आवाज की क्या जरूरत है। क्लियर है? अच्छा, इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा। देखो, तीन एक कम तीन, बहुत आसान है। तीन एक कम तीन, हाथ में कुछ नहीं। तीन दूनी छः, और एक एक कम एक, छः एक 7, हाथ में कुछ नहीं। चार तिया 12, और दो एक कम दो, 12 2 14, और दो एक कम दो, 14 2 16, अभी हाथ में एक है। दो दूनी चार, चार चार 8, हाथ एक 9, हाथ में कुछ नहीं। और चार दूनी 8, सही कर रहे हो आप लोग मेरे हिसाब से। 89 673 एक है, मोंटी मॉर्बल। गुड्डू 13 87 82, बहुत बढ़िया गुड्डू। सपना ने भी सही आंसर दिया है। प्रसाद मलिक, चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे, क्या बात है, नाराज है क्या आप लोग हमसे? किसी बात को लेकर अगर नाराज हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए फटाफट। हाँ,
सपना हैज डन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो 3 अंक वाला सीख चुके। एक और प्रश्न, 4 2 3, 2 4 3। नाउ ये पहले तो नहीं दिया था मैंने। हाँ, 4 2 3 2 4 3, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? शिखा गुप्ता, नवासी 673, बहुत बढ़िया शिखा, क्या बात है। अच्छा, लग रहा है कि इस कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, हाँ या ना? अभी तो बस शुरू ही किया है, ठीक है, अभी तो हमने शुरू ही किया, अभी असली इम्तिहान बाकी है। पूरा 1 साल हम लोग पढ़ेंगे इस बैच के अंदर। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में है उनको इन 10 दिनों के अंदर आप कोर्स ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि ये 10 दिन तक एडमिशन अभी चलेगा, फिर आपका एडमिशन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सीट बढ़ जाएगा ना। 500 600 स्टूडेंट जैसे ही होंगे सीट को बंद कर दिया, लगभग 400 को क्रॉस कर चुका है। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। देखिए 3 तिया 9, हाथ में कुछ नहीं, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, 18 के 8, हाथ में रहा एक, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 6 18। फिर से देखिए 4 तिया 12, 2 तिया 6, 12 6 18, और 4 दूनी 8, 18 8, 8 8 16, 18 8 26, और हाथ में एक था 27, हाथ में अब बच गया 2, ठीक है। 4 चक 16, 2 दूनी 4, 4 चक 16, 2 दूनी 4, 16 4 20, और 2 22 के 2, अभी हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8, 2 10, 10 27 89। बहुत बढ़िया, गुड्डू का सही आंसर है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए ये सीख चुके हैं, यहां तक सीख चुके हैं, बिल्कुल। कुछ नया सीखे, कुछ बेहतरीन, हाँ या ना? देखो कुछ नया, जोड़ तथा घटाव, जोड़ तथा घटाव। कहिए सर क्यों मजाक बना रहे, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, फिर से आप टाइम पास कर रहे हो अब हमारे साथ। ये तो मम्मी पापा ने ही सिखाया था, वन जब जब नर्सरी से फर्स्ट क्लास में गए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो जोड़ और घटाव सिखाया था माँ बाप ने। एम आई राइट? आज मैं आपको एक नए तरीके का जोड़ घटाव सिखाऊंगा, जो आपको जीवन भर कॉम्पिटेटिव, देखिए कॉम्पिटेटिव एक ऐसा चीज है ना, जिससे सरकारी नौकरी लग गई तो अच्छी बात है, क्योंकि हर इंसान प्रयास करता है इस चीज को लेकर। मैंने क्या बोला था, इस बैच में पढ़ाएंगे कम और मोटिवेट ज्यादा करेंगे, आपको लड़ने की शक्ति देंगे। ध्यान से सुनिएगा, सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज है जिसकी तैयारी एक ऐसी चीज है, अगर नौकरी लग गई तो बहुत अच्छी बात है। आपको भी पता है कि वैकेंसी 1,000 है और लोग 1 लाख भरते हैं, तो हर इंसान को ये मिथ्या सत्य है जी, एकदम बिल्कुल कड़वा सत्य जिसको बोलते हैं हम लोग, कि हर इंसान को सरकारी नौकरी लग नहीं सकती, क्योंकि भारत सरकार इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपको हर हर व्यक्ति को सरकारी वैकेंसी दे, सरकारी नौकरी दे। तो लगना तो कोई 10 15 20 25% को ही है, बाकी 3/4 तो कुछ ना कुछ अपना करेंगे। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे आपकी नौकरी लगे या ना लगे, आपके आसपास का वातावरण बढ़िया हो जाएगा, आपकी अगली पीढ़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, शिक्षित लोग का जो आसपास का वातावरण है थोड़ा सा चेंज हो जाता है जी। तो भिन्न का जोड़ या तथा घटाव, जैसे मैंने आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से लिखा, 32 52 73 84। जरा जोड़िए आप लोग। कहिएगा सर प्लीज टाइम पास मत करिए, कुछ बताना है तो बढ़िया बताइए, ये मत बताइए, इसी को बढ़िया से बताते हैं आज, ठीक है। शुरू कर दीजिए फटाफट। चलिए इतना काफी है पहले। एक बार हम चाहेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर सभी स्टूडेंट दे, एक एक स्टूडेंट। हम चाहेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर सभी स्टूडेंट दें, ये उम्मीद है आप लोगों से। देखिए, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कई प्रकार के होते हैं, सबको पता है कि सबकी सोचने की जो क्षमता है वो एक जैसी नहीं होती, कोई ज्यादा कोई कम, कोई बहुत ज्यादा कोई बहुत कम, ठीक है। हो सकता है कि आप मैंने
जैसे ही बोर्ड पे क्वेश्चन रखा होगा, कुछ स्टूडेंट ने सॉल्व करके ऑलरेडी रख दिया कि चलो भाई सर ने दिया आंसर कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक देख ही रहे होंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। देखो पहले तो सबको आता है, ये बचपन से आपने पढ़ा है, 32, 52। देखो ये मैं सबसे वीक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, पहले वीक फिर हाई फिर उससे भी हाई, ध्यान से समझिए। 32, 52, 73, 84। अच्छा राहुल सर ने जोड़ने के लिए बोला है, जोड़ का चिन्ह लगाएं। ये सबसे जो इस बैच में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हो, कोई भी हो सकता है, जो इस बैच में सबसे कमजोर छात्र है वो ऐसे जोड़ रहे होंगे। 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 4 11 के 1, हाथ में रहा, हाथ में रहा 1, 1 इधर लिखेगा, ध्यान से सुनिएगा अभी। 5 3 8, 8 7 15, 15 8 23, और हाथ में 1 था 24। सर 241 आंसर है। देखिए रिप्लाई करते रहिए आप लोग, रुके मत रहिए। क्या हो रहा है, क्लास रिमाइंड हो रहा है नहीं? सही तो चल रहा है सब, अब ठीक है क्या? यहाँ तक क्लियर है? चलो क्लास कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये सबसे कमजोर छात्र के लिए ये इस तरह का मानसिकता उनके अंदर चल रहा होगा, एकदम आराम आराम से कि सर 241 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ या ना। जैसे देखिए प्रसाद ने लिखा, गुड्डू ने लिखा, हेमा ने लिखा, तो सभी स्टूडेंट्स आंसर देना शुरू कर दिए। लोकेश ने लिखा है, लोकेंद्र सॉरी, ठीक है। अब देखो जो इससे थोड़े ये एकदम लो कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे कमजोर छात्र के लिए जो थोड़े स्ट्रांग है पढ़ने में। फिर देखो मैं अपना मैजिक ट्रिक यूज करता हूँ, ये चीज जितना आसान लग रहा है, जितना देखने में हंसी आ रही है, इसको एक बार सीखिए, जीवन भर याद रखिएगा हमारा ट्रिक। जो थोड़े से पढ़ने में तेज है वह ऐसे जोड़ रहे होंगे, एज लाइक यू, जैसा कि आप लोग कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 के 1, हाथ में रहा 1, 8 7 15, 15 7 22, 22 2 22 3, अच्छा 8 7 15, 15 5 20, 20 3 23, और हाथ में 1 था 24। आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, हाँ या ना? हाँ या ना से यस या नो। आप लोगों ने ऐसा ही किया था, लेकिन अब आज से आप हमारे बताए कार्यों पर आप चलेंगे, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आप यूज करेंगे। आइए सीखते हैं कि हम आपको अपना कॉन्सेप्ट किस तरह से देंगे। एज लाइक दिस, देखो मानकर चलो कि कुछ इस तरह के प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, यही प्रश्न है जी, ये इसका आंसर 241 आएगा, लेकिन अब आप अपना कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, आप राहुल सर के कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं, ठीक है। किनका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? राहुल सर का। देखिए सिर्फ सीखने में जितना टाइम लगे, यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है आज से। ये 32 है, 32 को आप एक ऐसे अंक के आसपास ले जाओ, मतलब आसपास का कोई एक ऐसा अंक पता करो जिसके इकाई अंक पर 0 हो, कोशिश करिएगा पीछे वाला मिले। 32 के आसपास एक ऐसी संख्या को चूज करिए, चयन करिए जिसके लास्ट में 0 हो, और कोशिश करिएगा कि वो संख्या 32 से पीछे हो। 32 के बाद वाला भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी हमारे थ्रू कोशिश करिएगा कि वो संख्या 32 से कम हो। आपको लग रहा है कि वो 30 के आसपास है, हाँ या ना? लग रहा है ना? तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी लग रहा होगा कि 52 एक ऐसी संख्या है जो 50 के आसपास है, 73 भी एक ऐसी संख्या है जो 70 के आसपास है, और 84 एक ऐसी संख्या है जो 80 के आसपास है। ध्यान से सुनिए, अभी मैं आपको एक बहुत बड़े लेवल तक लेकर चलूंगा। तो क्या मैं 32 को 30 मान लूं, इसको 50 मान लूं, इसको 70 मान लूं, इसको 80 मान लूं? तो कहेंगे 30 50 80, 80 70 150, और 150 और 80 230, 15 28 230। ध्यान से सुनिएगा, ये 30 है और ये 50 है, 50 30 80, 80 70 150, 150 और 80 230, 230 प्लस
यहाँ 2 छोड़ दिए थे ना, क्योंकि 32 के जगह पर 30 लिए थे, तो यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, क्योंकि 52 के जगह 50 थे, 2 2 4, यहाँ 3 छोड़े थे, 4 3 7, और यहाँ 4 छोड़े थे, 7 4 11, यानी 230 प्लस 11 यानी 241। ये वाला समझ में आया? बस हाँ या ना, आगे बढ़ते। यहां तक समझ में आया? हाँ या ना, ताकि हम आगे बढ़ सके फटाफट। मतलब एक ऐसी संख्या का चयन करिए जो उसके आसपास हो और लास्ट में 0 हो, और पीछे वाला करिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहे। अच्छा, ये किसके आसपास है भाई? 40, ये 50, ये 70 और ये 40। 40 50 होता है 90, 90 70 होता है 160, और 160 और 40 200। 200 में 2 जोड़िएगा 202, 3 जोड़िएगा 205, 4 जोड़िएगा 209, और 5 जोड़िएगा तो 214। हाँ या ना? से यस या नो? ये बिल्कुल समझ में आया ये दोनों प्रश्न? सौम्या, रंजन, सपना, सागर, लोकेंद्र, गुज्जर, हाँ जी, विभा कुमार, वैभव कुमार, माफी चाहेंगे भाई। यहां तक समझ चुके हैं? क्या बात है, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? बहुत कम, मतलब 10 5 स्टूडेंट ही रिप्लाई कर रहा है लगभग में। यहाँ पे आज 60 70 स्टूडेंट आज लाइव है, क्योंकि संडे है, स्टूडेंट कम है आज। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब मैं आपको, अच्छा आपके मन में चल रहा होगा ना सर, ये जो आप बता रहे हैं और वो जो हम कर रहे थे 4 3 7 2 9 2 11, इसमें कहाँ ज्यादा अंतर है? ठीक ठाक तो है दोनों। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें मुंह जवानी डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। अच्छा, ये किसके आसपास था जी? देखो मैं और शॉर्ट ट्रिक लेकर तो इससे भी शॉर्ट। ये किसके आसपास है? कहेंगे सर 32 जो है वो 30 के आसपास है। 30 में अगर हम एगो 0 थोड़ा देर के लिए छिपा दे, इग्नोर कर दे, तो 30 को 3 कह सकते हैं, बाद में 0 बैठा देंगे। तो यहां पर 32 में हमने उठाया 30, और 30 में भी हमने सिर्फ उठाया 3 को। यहां 52 में 50, 50 में सिर्फ 5 को, 73 में 70, 70 में सिर्फ 7 को, एक एक 0 भी छोड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। 84 का 80, और 80 में भी सिर्फ 8 को। तो ये हो गया 32 का 3, 50 का 5, 73 का 7, और 84 का 8। तो 32 में 30, 30 यानी 3, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 8 23, 23 का मतलब 23 पर एक एक 0 छोड़े थे ना जी, 230 प्लस 2 और 2 4, 3 7 4 11, 241। अब बताइए कैसा लगा? देखिए ये है 42, 42 का आप 4 लीजिए, क्योंकि 40 में 4 होता है ना। 52 में 5, 53 में 5 लीजिए, 74 में 7 लीजिए, और 45 में 4 लीजिए। तो 4 5 9, 9 7 16, 16 4 20 पर एगो 0 बैठा दीजिए, का एक एक 0 छोड़े थे। 200, 200 प्लस 2, 202, 200 प्लस 202 प्लस 3, 200, ऐसे रखिए ना। 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 200 प्लस 14, 214। क्लियर हुआ? एक प्रश्न और करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले इसको सॉल्व करिए जो नीचे मैं रख रहा हूं। 23, 23 42 53 34 13 22 25 27। हल लीजिए, कितना बड़ा प्रश्न है, परेशान हो जाइएगा। यहां पर 23 का 2 लेंगे, 2 4, देखिए लास्ट वाला लीजिए ना, सबसे आसान है, मैं आपको एकदम छोटा सा। 2 4 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 2 19, 2 21, 21 यानी 210। एक बार फिर से कर देते हैं, वैसे तो मुझे पता ही है कि वो सही होगा। 2 4 6, 6 5 11, 11 3 14 1 15, 2 17, 2 19, 2 21 यानी 210, और 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 7, 22 7 29, 210 प्लस 29 यानी 239। एक बार देखिए तो आंसर सही आया है? हाँ या ना, ऐसा किया गया है, यस या नो?
चलिए तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तीसरा देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है तीसरे में, ध्यान से देखिएगा। तीसरा, आपको प्लस भी दिख रहा है, आपको माइनस भी दिख रहा है। देखिए ध्यान से, यहां पर +52 है और यहाँ पे -52 है। ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो क्या हम +52 और -52 को काट सकते हैं? जी सर, बिल्कुल काट सकते हैं निसंदेह, क्योंकि 52 में 52 गया 0। यहाँ पर प्लस में 73 है और यहाँ माइनस में 73 है। क्या सर प्लस माइनस काट दे? लीजिए, काट दिए। बहुत परेशान हो रहे थे आप लोग। यहाँ 45 बचा और यहाँ भी 45 बचा है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 90। कुछ स्टूडेंट 340 देख रहे थे, लगता है वो प्लस माइनस ध्यान से देखे नहीं है। अब बताइए कि जो मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए कितना मददगार साबित होगा। जल्दी से परसेंटेज में आप लोग ऑप्शन दी, मतलब वो दीजिए, परसेंटेज में फीडबैक दीजिए, कितना प्रतिशत आपके लिए मददगार होगा ये प्रश्न। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो कितना प्रतिशत काम का रहेगा। बट देखिए, नाम टॉपिक तो हमने जोड़ घटाव लिखाया था, लेकिन इतना बढ़िया ट्रिक ये आपके लिए बहुत, क्योंकि देखिए वो जो आप जोड़ रहे हैं वो गलत नहीं है, दो दो चार ऐसे करके, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है आज के जीवन में। ठीक है। और एक बार सरकारी ने से हम लोग बोलते हैं ना कि एक स्वर्ग का द्वार है और एक नरक का द्वार है। बचपन में हमें किताबों से, कहानियों से डराया जाता था कि अगर बढ़िया से मतलब अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो नरक में जाओगे और अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में जाओगे तो बहुत सारी अप्सराएं होंगी जिनसे तुम बातें कर सकते हो, और नरक में जाओगे तो वो तेल वाला कढ़ाई एक बड़ा सा एक राक्षस लेके बैठा रहेगा और उसमें तुमको तला जाएगा। ऐसे करके बचपन में डराया जाता था। अब धीरे धीरे पता चला कि भाई स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, अगर सरकारी नौकरी लग गई तो स्वर्ग में, और नहीं तो फिर नरक में। राइट। मतलब सीधे सीधे हमारे कहने का मतलब है कि अगर अगर आपने इस लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर लिया बिना टेंशन के, पूरी जिंदगी आपने बुढ़ापे तक काट ली, समझ लो स्वर्ग का द्वार यही है। और यही जिंदगी आप बिल्कुल खिटपिट 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 किसी तरह से आपने काटा है, तो समझो नर्क के वो उसमें हो आप। ठीक है। अच्छा भाई, सौम्या रंजन ने 95% ही समझ पाई, वो क्या बात है भाई। मोंटी मोरवल भाई, नाम तो अच्छा है और आपने कमेंट भी काफी अच्छा किया है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, चलो कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर हम दागते हैं और ये बिल्कुल आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। 45, 53, 76, 92, 84, 74। जल्दी बता दो, एकदम टाइम इज मनी, जल्दी बता दो ताकि हम आगे बढ़ सके। रुकना नहीं, मेरा इंतजार मत करते रहना, मैं अगला प्रश्न दिखा रहा हूँ, आप इस पे इंतजार मत करेंगे। आशीष, जी हाँ बहुत बढ़िया आशीष। 54, 42, 76, 85, 36, 43, 54। चलिए काफी है इतना समझने के लिए आपके लिए। सपना सागर, अच्छा चौथे वाले का क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, एक स्टूडेंट कह रही है कि सर फोर्थ वाले का आंसर 311 आ रहा है। कहाँ से 311 आएगा बताइए? ये आपका हो गया 2 4 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 2 19, 2 21, 210 तो ऐसे ही आ गया ना। गलत है जी आपका। ठीक है, गलत है आपका बिल्कुल। चलिए
अच्छा, पहले का 424 लग रहा है कि मतलब एक नए कॉन्सेप्ट से, एक नए ट्रिक से हम इस चीज को बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं पेन पेपर का, डायरेक्ट देखो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपके कॉन्सेप्ट, आपके अंदर जो माइंड जो चल रहा है। देखो 45 का हमने सिर्फ 4 लिया, इधर वाला जोड़ दो ना, 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 8 33 33 7 40 40 यानी 400। ये मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ, इतना भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मुझे वो मैं कर सकता हूँ। देखो वो शिक्षा किस काम का, जिस शिक्षा में सिर्फ आप सीखो, सामने वाला कुछ ना सीख पाए, ठीक है। इसलिए मैं जो भी देता हूँ वो आपके माइंड के अंदर जाकर रुकेगा। 5 3 8 8 6 14 14 2 16 16 4 20 20 4 24। सिंपल बात है भाई, 400 प्लस 24, 424 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतने में वो करके देखो, आपका वाला ट्रिक इतना जल्दी नहीं देगा आंसर जी, ठीक है। यहां देखो 5 4 9 9 7 16 16 8 24 24 3 27 27 4 31 31 5 36 360 प्लस की बात करें तो 4 2 6 6 6 12 12 5 4 2 6 6 6 12 12 5 17 17 6 23 23 3 26 26 4 30 360 प्लस 30 390 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया हेमा ने, इंद्रजीत 137 आंसर है थर्ड। क्या क्या आप लोग बोल रहे हो, कभी 137 कभी कुछ, गलत मत बनाओ, ठीक है। यहाँ देखो ये प्लस माइनस वाला है, क्या हम प्लस 84 और माइनस 84 को आपस में काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते। -70 और +70 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। उसके बाद हाँ, +75 और -75 काट सकते हैं। तब तो कट ही गया जी, ये बच गया 80 50 130 और 5 दूध 7 137। सिर्फ दो ही बचा, एक 52 बचा और एक 84 बचा, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, ठीक है। लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं, नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर जा रहा है। अभी देखिए एडमिशन चल रहा है सफलता बैच का, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं उनको करवा दीजिए। वो अलग बात है कि जितने में आपने ज्वाइन किया वो ऑफर खत्म हो गया। बहुत जल्द सफलता बैच की फीस 999 होने वाली है। रीजन मैं बता रहा हूँ क्योंकि 599 ऑफर के साथ था, अभी 799 है, मतलब सिर्फ 200 ही बढ़ा है। कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं बढ़ गया कि हाँ लाख 1.5 लाख आपको पेमेंट करना पड़े। अब 999 हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि अभी बस देख रहे एडमिशन, क्योंकि रेगुलर कम से कम 25 30 40 बच्चे तो रेगुलर इसके अंदर आ रहे हैं। जैसे ही 500-600 सीट होगा, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें 600 से ज़्यादा एडमिशन करवाने पर 600, क्योंकि देखिए मक्खन बैच में भी 600 के बाद उसको अभी क्लोज कर दिया गया, अभी 50 सीट और है मक्खन बैच में, फिर उसको बंद कर दिया जाएगा। तो उसमें क्या है कि 600-700 स्टूडेंट होने के बाद हमारा एप्लीकेशन थोड़ा अभी उस पावर का नहीं है, क्योंकि हमने जो एप्लीकेशन बनवाया था वो 1000 स्टूडेंट के लिए बनवाया था कि एक बैच में 1000 स्टूडेंट रह सकते हैं। पर 607 पे बैच एकदम अजीब जैसा लगने लगता है, मतलब उसमें प्रॉपर वर्क नहीं करने लगता, मतलब प्रॉपर वर्क जो है वो सही ढंग से कर नहीं पाता एप्लीकेशन। अब हमने उसके लिए अप्लाई किया है कि बहुत जल्द हमारे एप्लीकेशन को 2000 सीट का कर दिया जाए, ताकि अब 2000 भी बच्चे जुड़ेंगे और 1500 भी जुड़ेंगे तो हमारे एप्लीकेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, सपना सागर, इनकी कैलकुलेशन काफ़ी गलत हो रही है। एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, आपके एप्लीकेशन आपके कोर्स के अंदर डाला हुआ रहेगा ये वीडियो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, संडे है, काफ़ी कम स्टूडेंट है आज के क्लास में, इसलिए ऐसे तो लंबा चलता, लेकिन संडे है स्टूडेंट कम है, बस उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड जो हमारा क्लास था कैलकुलेशन का, जिसमें हमने 3 अंक वाली संख्या का गुना किया और इस तरह के भिन्न का, ये इस तरह के जोड़ घटाव को हमने सीखा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके ओके, कोई दिक्कत? आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। ओके बच्चों, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है।